पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था। आज सॉल्व करेंगे 15 से लेकर 25, यानी कि आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। और ऑप्शनल वाला आपके सिलेबस में नहीं होता है, उसको आप लोग मत बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 से देखा जाए। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपके पास है बुक में, बस हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए चलते हैं और उसको समझते हुए चलते हैं। देखा जाए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। इसमें कहा गया है, आप अपने सामने बुक को रखिए। 5 कार्ड्स द 10 जैक की क्वीन किंग एंड AK ऑफ डायमंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 5 कार्ड है। कौन कौन सा कार्ड है? 10 है। 10 का मतलब वो जो आपने पढ़ा था, 1 का 2 3 4 और 10वें नंबर पे जो हमारा कार्ड आता था वो हमारा एक पास है। यानी कि हमारे पास एक 10 है, एक जैक है, एक किंग है, एक क्वीन है और एक हमारे पास एक्का है। एक्का मतलब सबसे पहला वाला, और वो भी एक्का किसका है? डायमंड का है। डायमंड का मतलब यहाँ पे जो हमारा डायमंड बना हुआ था वो हमारा उसका एक्का है, डायमंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 5 कार्ड है, तो पहले 5 कार्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टोटल आउटकम आपके पास कितने हुए बताइए? टोटल आउटकम्स तो आपके पास 5 हुए, क्योंकि आपके पास 5 कार्ड है, तो हमारे पास टोटल आउटकम 5 हो गया। अब ये 5 कार्ड हमारा कौन कौन सा है? एक है हमारा 10 वाला, एक है जैक वाला, एक किंग वाला, एक क्वीन वाला और एक हमारा एक्का। वो भी एक्का किसका है? डायमंड का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया है आर वेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स, यानी कि 5 कार्ड को उल्टा करके ऐसे रखा गया है। ठीक है, उसका जो फेस है वो डाउनवर्ड की ओर है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और एक कार्ड को हमने ऐसे बाहर निकाल लिया 5 में से। तो क्या संभावना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? तो क्या संभावना है कि जो हमने कार्ड निकाला वो क्वीन ही होगी? तो क्वीन होगी, तो क्वीन हमारा इन 5 कार्ड में से कितने हैं? एक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 1/5। सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखते थे? क्वीन। तो 1/5 हो जाएगा। अच्छा, 1/5 क्यों? क्योंकि इन 5 कार्ड में क्वीन हमारे पास कितना है? एक है। टोटल कितना है कार्ड? 5, तो 1/5 हो गया इसका। चलिए सेकेंड नंबर में आइए, क्या पूछा गया है सेकेंड में? सेकेंड में पूछा गया है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब आप क्या कर रहे हो? उस 5 कार्ड में से क्वीन को आपने बाहर निकाला और बाहर निकाल के आप उसको साइड में रख दिए। तो अब बताइए आपके पास अब टोटल आउटकम कितना है? 4, क्योंकि 5 में से आपने एक क्वीन को निकाला और बगल में आपने रख दिया। ठीक है, बगल में आपने रख दिया, तो आपके पास टोटल आउटकम अब मात्र 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एक्का। इसमें 2 सवाल है, ए और बी करके। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपके पास 5 कार्ड था, उस 5 कार्ड में से आपने क्वीन को बाहर निकाला, उसको अपने साइड में रख दिया। तो टोटल आउटकम अब कितना आपके पास? 4। तो क्या संभावना है कि दूसरा जो कार्ड निकालेंगे वो एक्का निकलेगा? तो दूसरे में 2 सवाल पूछा गया इसमें, ए, तो इसका लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक्का। तो एक्का हमारा इसमें कितना था? 1 था। अब क्या लिखाएगा? 1/4 या 1/5? 1/4 लिखाएगा, क्योंकि आपने क्वीन को निकाल के बाहर रख दिया है। तो आपके पास टोटल आउटकम कितने? 4। तो ये हमारा 1/4 हो गया। इसका बी नंबर में क्या कहा गया है? वो बी नंबर में क्वीन, क्वीन को जब आपने साइड ही रख दिया तो क्या क्वीन निकलेगी? मतलब इसका वैल्यू 0। इसका वैल्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, गेटिंग क्वीन इक्वल्स टू 0। क्या किसमें? नहीं पूछा गया, रीजन नहीं पूछा गया है, बस रीजन नहीं। रीजन पूछता तो रीजन लिखते, नहीं लिखा गया है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? ये सवाल समझ में आया? एक बार पूरा समझाते हैं। सवाल में क्या था? सवाल में हमारे पास 5 कार्ड था। एक कार्ड था 10 वाला,
एक कार्ड था जैक, एक किंग, एक क्वीन और एक हमारे पास एक का था। एक का किसका था? डायमंड का था। ऐसे हम लोग बनाते थे ना डायमंड वाला। और यहाँ पे हमारा ऊपर में एक का होता था, इसको हमने ऐसे बताया था। तो यही वाला हमारे पास एक कार्ड है। टोटल कार्ड हमारे पास 5 है, तो टोटल आउटकम हमारे पास 5 हो गए। तो पहला बार हम पूछा गया था कि क्या संभावना है कि उस कार्ड को जो निकालेंगे वो क्वीन होगा। तो क्वीन एक ही हमारे पास है, तो 1/5 हो जाएगा। अब दूसरे वाले सवाल में क्या कहा था? अब आप क्या करो, क्वीन को निकाल के साइड में रख दो। तो अब आपके पास टोटल आउटकम 4। तो टोटल आउटकम 4 में से क्या संभावना है कि वो एक का होगा? तो 1/4। और क्या संभावना है कि वो क्वीन होगी? क्वीन कैसे होगी? क्योंकि आपने उसको निकाल के साइड रख दिया, तो 0। बस बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाइए आप 16 नंबर में। 16 में क्या कहा गया, देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। मतलब कि हमारे पास 132 ऐसे पेन हैं जो कि अच्छा वाला पेन है, चलता है, और इस 132 पेन में 12 पेन गलती से खराब वाला पेन जाके मिल गया। और जो खराब वाला पेन है और जो अच्छा वाला पेन है, दोनों का कलर, वेशभूषा, हुलिया सब एक जैसा है। तो आप सिंपली देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बढ़िया और कौन सा खराब है, क्योंकि वो पूरा मिल गया, मिक्स हो गया। तो आप देख के नहीं बता सकते कौन सा खराब है और कौन सा बढ़िया है। आगे क्या पूछा गया, देखो फिर। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम। एक पेन आपने अचानक उसे बाहर निकाल लिया, क्योंकि आप देख के तो नहीं बता सकते कौन सा खराब है कौन सा बढ़िया, आपने बाहर निकाल लिया दिस लॉट। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो क्या संभावना है कि आपने जो पेन निकाला, क्या संभावना है कि वो अच्छा वाला ही पेन होगा? इसको ना आप ऐसे समझो, चलो मेरे पास पेन है तो हम इसको समझा भी सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, इससे समझ जाओगे तुम लोग। जैसे मान लो ये हमारे पास कितना पेन है, इधर 3 2 5 पेन है। ये 5 पेन हमारे पास अच्छा वाला पेन है, ठीक है। और ये 3 पेन हमारा खराब वाला पेन है। और दोनों का सॉरी, पाँचों 5 3 और 8 सबका वेशभूषा एक जैसा है, स्ट्रक्चर, शेप, साइज, कलर वलर सब एक जैसा है। ये अच्छा वाला और ये हमारा खराब वाला। इसको हमने इसमें मिला दिया और हमने इसको मिला के इसे मिक्स कर दिया। तो क्या आप देख के बता सकते हो कौन सा खराब है कौन सा बढ़िया है? नहीं बता सकता। तो एक पेन हमने अचानक ऐसे निकाला, तो बताओ क्या संभावना है कि आपने जो पेन निकाला वो अच्छा वाला ही होगा? क्या संभावना है? वही निकालना है हम लोगों को। चलिए अब समझ में आ गया, बस वही बात इसमें कहा गया था। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपके पास गुड पेन कितने हैं, यानी कि अच्छा वाला। गुड पेन्स आपके पास है 132। और डिफेक्टिव पेन कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स का मतलब खराब वाला 12 है। तो टोटल आउटकम कितने हुए आपके पास? 144। टोटल आउटकम आपके पास हो गया 144। अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन, अच्छे वाले पेन का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब कि क्या संभावना है कि जो पेन हमने निकाला वो अच्छा वाला होगा। तो अच्छा वाला का बात किया जा रहा है, तो फेवरेबल आउटकम में हम लोग क्या लिखते हैं? जिसके बारे में बात कहा जा रहा है, अच्छा वाला कितना है? 132 बाई 144, 132 है ये। अब ये कट रहा है तो आप इसको काट दीजिए, कट रहा है काट देंगे। इसको 2 से काटेंगे तो 66, और ये 2 से और कटेगा, और ये हमारा 36। हाँ, अभी और कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 11 बार में 3 से कट जाएगा, ये 12 बार, यानी कि 11/12 इसका आंसर हो गया। बस बात खत्म। चलिए आगे बढ़िए। 17 में अब आ जाइए आप। एक ही चीज़ इसमें पूछा गया था ना 16 में, तो 17 में आइए। 17 में कहा गया है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। यानी कि हमारे पास टोटल 20 बल्ब है, और इस 20 बल्ब में 4 खराब वाला बल्ब पहले से मिला हुआ है। अब आप यहाँ पे ये मत समझिएगा कि सर 20 अच्छा वाला बल्ब है और 4 खराब वाला बल्ब है तो 24 हो गया, नहीं। इसमें कहा गया है कि 20 बल्ब में ही 4 बल्ब हमारा पहले से खराब वाला मिला हुआ है। तो अब इसके तहत यदि हम लोग बात करें तो टोटल बल्ब हमारे पास 20 है। उस टोटल 20 बल्ब में 4 बल्ब हमारा खराब वाला है, तो अच्छा वाला कितना हुआ? 16। खराब वाला कितना हुआ? 4। पहले आप वहाँ पे ये लिख लो।
तो पहले आप लिखेंगे गुड बल्ब्स 16 हैं और डिफेक्टिव वाले कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास 4 है। तो टोटल आउटकम कितने होगा आपके पास? टोटल आउटकम आपके पास हो गए 20। चलिए अब इसमें क्या पूछा गया है हम लोग वो पता करते हैं। पहला इसमें पूछा गया है तो 20 बल्ब में हमारे पास 16 अच्छे वाले बल्ब हैं और 4 हमारे पास खराब वाले बल्ब हैं। तो पहले में पूछा गया है 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, यानी कि उस 20 बल्ब में से हमने एक बल्ब को अचानक बाहर निकाल लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, क्या संभावना है कि जो बल्ब हमने निकाला वो डिफेक्टिव ही होगा। तो डिफेक्टिव हमारा कितना है? 4, तो 4/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब 4/20, इसको आप काटेंगे तो 1/5 आएगा। सेकेंड नंबर में आइए। सेकेंड नंबर में ना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको होने नहीं देंगे कि क्यों। देखिए क्या कहा गया है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ये कहा गया है कि जो पहले वाले में आपने बल्ब निकाला था ना वो खराब बल्ब नहीं है और उसको दूसरे के साथ रिप्लेस भी नहीं किया गया है। आप ये समझो, बेसिकली ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगला मेन बात आगे कहा गया है, समझो पहले, यानी कि सेकंड में कह रहा है कि जो पहले वाले में आपने बल्ब निकाला वो बल्ब हमारा खराब बल्ब नहीं है, मतलब अच्छा वाला बल्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। अब चूंकि खराब नहीं है तो क्यों रिप्लेस करेंगे हम लोग ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया देखो। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो अब हमारे पास जो बल्ब बचा हुआ था उसमें से हमने एक बल्ब को बाहर निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो इसमें हमको नॉन डिफेक्टिव का निकालना है, मतलब कि अच्छा वाला निकालना है। आप लोग क्या करोगे अब इसमें तुरंत, अच्छा वाला 16 है, 16/20 लिख दोगे? नहीं, 15/20, 20 भी नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 19 लिखाएगा। क्यों बताते हैं, देखो ये जो डिफेक्टिव का बात किया गया है ना इसको आप साइड में रखो, क्योंकि आपको ये कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। समझो पहले, अब चूंकि जब डिफेक्टिव हमारा वो है ही नहीं और इसे बात किसका कर रहा है? नॉन डिफेक्टिव है, यानी कि अच्छा वाला का बात कर रहा है। तो अब आप एक बार बताइए, आपके पास टोटल अच्छा वाला बल्ब कितना है? 16 है। उसमें से आपने क्या कर लिया? एक बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना? 15। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नॉन डिफेक्टिव कहा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कि हाँ गुड बल्ब भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव, यहाँ पे गुड बल्ब भी लिख सकते हैं। तो आपके पास टोटल नॉन डिफेक्टिव यानी कि अच्छा वाला बल्ब आपके पास टोटल 16 है, उसमें से आपने एक बाहर निकाल लिया, कितना बचा? 15 बचा। अब टोटल में से आपने, टोटल मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, इसमें से आपने एक अच्छा वाला बाहर निकाला तो आपके पास बचा 15। और जब आप टोटल में से बाहर निकाल रहे हैं इसका मतलब 20 में से आप बाहर निकाल रहे हैं एक, तो 20 में से आपने एक बाहर निकाला, कितना बचा? 19। तो 15/19 हो गया बस का आंसर, बस। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर 16 के बाद 17 के बाद 18 पे आइए। 18 नंबर पे क्या कहा गया? 18 नंबर पे अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। चलो यहाँ पे ना इसको बनाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा बॉक्स है, सपोज कीजिए कि ये हमारा एक बॉक्स है। इस बॉक्स में ना 90 डिस्क है। चलो डिस्क छोड़ो, आप सिंपल सा समझो कि 1 से लेकर कितने तक? 1 से लेकर कितने तक? 90 तक इसमें नंबर लिखा हुआ है, आप ये समझो। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स है उसमें 1 से लेकर 90 तक हमारा इसमें काउंटिंग नंबर लिखा हुआ है। आगे क्या है देखो, इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बिना देखे बॉक्स को खोला हमने, हाथ डाला और एक नंबर को हमने बाहर निकाल लिया। कौन सा निकला नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। तो क्या संभावना है कि जो हमने बाहर निकाला वो क्या होगा?
और 2 डिजिट नंबर होगा। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे बताइए कि टोटल आउटकम आपके पास कितने हैं। टोटल आउटकम आपके पास 90 है, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक है। इसमें पहला हमारा किसके बारे में बात किया जा रहा है कि क्या संभावना है कि जो आपने बॉक्स में हाथ डाल के एक नंबर निकाला वो 2 डिजिट नंबर होगा। अब देखो आप लोग क्या करोगे ना, इसमें गलती, 2 डिजिट नंबर को पता करने के लिए आप 1 से लेकर 90 तक काउंटिंग लिखोगे, नहीं लिखो, मत लिखो। क्या करो, सबसे पहला हमारा कौन सा 2 डिजिट नंबर होगा, सबसे पहला कौन, 10। तो 10 को अभी फिलहाल आप साइड में रखो, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ शुरू करते हो, 11 से। तो बच्चन वाला आप क्लास याद करो, 11 से लेकर 20 हमारा 10 होता था, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50, फिर 51 से 60, फिर 61 से 70, और फिर 71 से 80, और फिर 81 से 90। यही करते थे ना आप लोग। तो यहाँ से लेकर यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ 10 होता था, 10 नंबर यहाँ से यहाँ। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और एक 81, 81। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर 81/90। ये कट रहा है तो इसको आप काट दो, ये हमारा 9 9 जा 81 और ये हमारा 10, तो 9/10 इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 डिजिट का बात कहा गया था, तो टोटल 1 से लेकर 90 तक में हमारा 81 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर पहला हो गया, दूसरा नंबर पे आ जाइए। दूसरे नंबर में क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा गया है, लेकिन किससे किसके बीच, 1 से लेकर 90 के बीच में ही। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो बता रहे कैसे बनाना है इसको। 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का करोगे 4, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 100। लेकिन हमने जैसे 10 का स्क्वायर किया वो हमारा 100 आ गया, यानी कि ये हमारा 1 से लेकर 90 से बाहर चला गया, तो इसको आप नहीं लेंगे। हमको काम मतलब कितने से है, 1 से लेकर 90 तक का। तो हम जब 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 81 आ रहा है, 10 का कर दे रहे हैं तो 100 आ जा रहा है, जो कि हमको लेना नहीं है क्योंकि हमारा 90 तक ही है। तो आप देखो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक का ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे सामने आ रहा है, जो कि 1 से लेकर 90 के बीच में है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हो गए, 9 नंबर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9/90, यानी कि 1/10, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको करना था। आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड नंबर में क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5। चलिए, यदि ये भी आपको नहीं पता है कैसे करेंगे, चलो आप एक काम करो, 5 से पूछा गया है ना, तो आप 5 से लेकर 90 तक क्या कर दो, टेबल पढ़ दो। तो 5, 10, 15, 20, 25 से लेकर 90 तक हमारा कितना होगा, इतना भी नहीं आ रहा ना, हालांकि आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर दो, 90 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 18। सिंपल से बात है। तो 18/90, तो ये हमारा कितना, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 1/5, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे नहीं करने आ रहा तो आप सिंपली हाथ पे भी जोड़ो ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75 के बाद 80, 85 और 90, तो हो गया 18, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा करना था इसे। 18 के बाद आइए आप 19 नंबर पे।
ये हमारा कंप्लीट हुआ 18 नंबर। 19 पे आइए, पेज पलटिए। 19 नंबर में देखिए कहा क्या आ गया। इसमें कहा गया अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। देखो हालांकि डाई में ना 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे के पास डाई थोड़ा सा यूनिक है, इसमें ABCD लिखा हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ABCDE और लास्ट में फिर से A लिख दिया, तो 6 इसके पास है। नंबर समझ लो, सिंपल सा नंबर। तो बच्चे के पास एक डाई है जिसमें ABCD और लास्ट में E लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप बताइए टोटल आउटकम कितने हो गए? 6 टोटल आउटकम्स। अच्छा बताइए पहले क्या क्या लिखा हुआ है? ABCDE टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया है द डाई इज थ्रोन वंस, यानी कि एक ही बार उसको डाई फेंकना है। तो एक बार डाई फेंकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टोटल आउटकम यही आएगा हमारा, हमने लिख दिया। आगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, तो क्या संभावना है कि हमारा A आएगा? 2/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, तो A कितने बार आया है? एक बार 2 बार आया तो 2/6 1/3 यानी कि 1/3। बस सेकेंड में आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? D, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, तो D कितने बार आया है? D तो हमारा एक ही बार है, तो 1/6 हो गया इसका आंसर। बस इतना ही करना था। आगे बढ़िए फिर 19 के बाद 20 नंबर। अच्छा 20 नंबर ना आप लोग मत करो, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लास्ट में आप पढ़ो, एक नीचे सबसे लास्ट पेज के नीचे सबसे पीछे, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मत बनाओ इसको, नहीं आएगा, कंफर्म है। देखो अब NCERT में कह दिया है कि नहीं आएगा, तो आप NCERT पे आंख बंद के पकड़ के भरोसा करो। NCERT पे NCERT देखो दूसरा कोई बुक कहता ना तो नहीं मानते हम, लेकिन NCERT कहते तो मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए 20 को आप छोड़ दीजिए, 21 पे आ जाइए। हालांकि उतना हार्ड नहीं है, आप बोलोगे तो हम बता देंगे, कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन 21 पे आइए फिलहाल अभी आप। 21 में कहा गया है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास टोटल ना 144 बॉल पेन का गुच्छा है, समझ लो, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे हाथ में टोटल, जैसे मेरे हाथ में, चलो मान लो कि ये हमारे पास ब्लू पेन है, मान लो कि ये हमारे हाथ में टोटल 144 बॉल पेन है, और ये बॉल पेन ही है, 144 बॉल पेन है, आप ऐसा मानो। और इसी 144 बॉल पेन में 20 बॉल पेन डिफेक्टिव है, खराब वाला, इसी में, अलग से नहीं देना, इसमें इसी में पहले से खराब है। तो बताओ यदि हमारे पास टोटल 144 बॉल पेन है और इसमें पहले से 20 बॉल हमारा बॉल पेन खराब वाला मिला हुआ, तो अच्छा वाला कितना हो? 124। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। चलो जगह है हमारे पास, 20 नंबर यहाँ पे बना देते हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गुड बॉल पेन्स, 21 गुड बॉल पेन हमारे पास कितने हो जाएंगे? 144 में 20 खराब है तो कितने बचे? 124। और डिफेक्टिव कितने हैं? DEFECTIVE, डिफेक्टिव बॉल पेन्स कितने हैं? 20। तो टोटल आउटकम कितने हुए आपके पास? टोटल आउटकम्स आपके पास हो गए 144। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए देखा जाए। आगे कहा गया है नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। तो नूरी क्या करेगी? वो पेन खरीदेगी जो पेन अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बिहेवियर, क्यों खराब वाला खरीदेगा कोई? तो नूरी दुकान पे जाती है और ऑब्वियस सी बात है वो वही पेन खरीदेगी जो उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता नहीं है, बेसिकली जो अच्छा वाला पेन है वो खरीदेगी, और जो खराब वाला है वो नहीं खरीदेगी, ठीक है। आगे बढ़िए फिर। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। दुकानदार ने क्या किया? चलो हमको दुकानदार मान लो, हमने ऐसे निकाला और एक पेन हमने नूरी को दे दिया, हमको नहीं मालूम कौन सा खराब है और कौन सा बढ़िया, बस हमने दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? पहला, तो क्या संभावना है कि वो पेन खरीद लेगी? और बताओ पेन वो कौन सा खरीदेगी, अच्छा वाला या खराब वाला?
यहाँ पे क्या कहा गया था? यहाँ पे कहा गया था कि नूरी वही पेन खरीदेगी जो अच्छा वाला पेन है। तो पहले वाले में कहा गया है सी विल बाय इट, तो वो कौन सा पेन खरीदेगी? जो अच्छा वाला पेन है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अच्छा वाला, यानी कि 124/144। तो पहला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन्स 124/144। ठीक है ना? इसको आप काटना चाहोगे तो चलो काट दो इसको। 2 से काटोगे कितना? 62। और इसको 2 से काटोगे 72। अभी और कटेगा 31 और ये 36, यानी कि 31/36 आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब है कि उसको जो है ना, नूरी का संभावना है कि उसको, इतना संभावना है कि उसको अच्छा वाला पेन ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सी विल नॉट बाई इट, तो वो कौन सा पेन नहीं खरीदेगी? जो खराब है नहीं खरीदेगी वो। तो खराब वाला कितना दिया हुआ? खराब वाला कितना है? 20। तो 20/144 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें, नीचे तो जगह नहीं बचा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइए, इसका सेकेंड नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव, probability of getting defective pens 20/144। इसको आप काटोगे 2 से 10, 2 से काटोगे 72 ना, फिर 2 से काटोगे 5 और 36, यानी कि 5/36। तो ये संभावना है कि वो पेन खराब वाला नहीं खरीदेगी। हो गया, बस बात खत्म। तो इसमें सिंपल सा ना तरीका पूछने का यही था, बस थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया था कि वो कौन सा खरीदेगी और कौन सा नहीं खरीदेगी। तो पहले कह दिया था कि वो वही पेन खरीदेगी जो अच्छा वाला है, और वो पेन नहीं खरीदेगी जो खराब वाला है। तो हमने इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 21 हो गया खत्म, 22 की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, मिटा देना। 22 नंबर एक बार आप लोग पढ़िए, क्या कहा गया इसमें? क्वेश्चन नंबर 22, देखिए ध्यान से क्या कहा गया। रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब एग्जाम्पल 13 में देखो क्या है, छोड़ दो एग्जाम्पल 13, हमको मालूम है एग्जाम्पल 13 में क्या कहा गया है। एग्जाम्पल 13 में क्या कहा गया है ना, उसमें 2 डाई को एक साथ रोल किया गया है। आप पलट के भी देख सकते हैं, चलो एक बार देख ही लो आप लोग। एग्जाम्पल 13 निकालो, एग्जाम्पल 13 निकालो जल्दी फटाक से। उसमें 2 डाई है, 2 कलर का है, एक ग्रे कलर का है और एक हमारा ब्लू कलर का है। उसमें 2 डाई है, दोनों को एक साथ रोल किया जाता है। चलो आप उसको छोड़ दो अब एग्जाम्पल को। अब आप अपने सवाल पे आइए, पूरा बताते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो एक बार बताइए, जब 2 डाई को एक साथ रोल करेंगे, कलर छोड़ दो कौन सा कलर का उससे नहीं मतलब है, 2 डाई को एक साथ रोल करेंगे तो टोटल आउटकम कितना है? 2 डाई का 36। 2 डाई, लूडो वाला डाई याद करो, हम बताए हुए हैं इस पे 6 पेस। लेकिन कितने बार आपने रोल किया? पावर याद करो, हमने फॉर्मूला भी बताया था। एक डाई में कितने फेस? 6 फेस। कितना बार रोल कर रहे हो? 2 बार। तो 6 6 36, टोटल आउटकम कितने होंगे? 36। कोई दिक्कत इसमें? चलो, यही हमको इसमें कहा गया है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको बना लेते हैं, क्योंकि इसमें हमको टेबल पूरा भरना है, तो बनाना हमारा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं। देखिए ध्यान से, 2 डाई को रोल करेंगे तो कैसा हमने बनाया था? एक एक, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को? ये था हमारा पहला, 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6। चलिए देखिए ध्यान से, अब टोटल कितने आउटकम इसमें हमारे पास? 36, ठीक है ना। अब आगे क्या कहा गया टेबल में, पहले आप वो देखिए। टेबल में कहा गया इवेंट सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस। इसका मतलब क्या हुआ? चलो एक बार ना एक काम करते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे इसको भी बना लेते हैं टेबल। टेबल भी चलो आपके लिए बना देते हैं। क्या लिखा गया है टेबल में? ऊपर में क्या लिखा हुआ है? इवेंट सम ऑन 2 डाइस, इवेंट सम ऑन 2 डाइस, ठीक है। और नीचे में क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी। आप लोग इसको कॉपी में मत बनाना, इसको आप बुक में भर लेना डायरेक्ट, ठीक है, पेंसिल से। कितना है? 2। शुरुआत कहाँ से हुआ? 2 से। 3, उसके बाद 4 5 6, कहाँ तक है? 9 10 11 और 12, यहाँ तक कहा गया है। और बीच में कहीं कहीं पे भरा हुआ भी है। कहाँ कहाँ पे भरा हुआ है? 2 में है 1 बाई, चलो एक काम करते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा रेड मार्कर से बनाते हैं। 1 बाई और 5 बाई 36, और लास्ट में भी है 1 बाई 36, ये भरा हुआ है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, पहले आप यहाँ पे समझिए। इसमें कहा गया रेफर टू एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में बेसिकली 2 डाई को एक साथ रोल किया गया था, हमने यहाँ पे पूरा आउटकम लिख दिया। अब इसी से हमको ये टेबल फिल करना है। ये कैसे फिल होगा पहले आप इसको समझो। देखो इसमें कहा गया इवेंट, इवेंट को छोड़ो आप, सम ऑन 2 डाइस, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने आउटकम है? 36, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6, इस तरीके से 36 हो गया। इसमें कहा गया है कि 2 डाई का यहाँ पे सम दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा पहला वाला डाई है, ये दूसरा वाला, ये पहला वाला, दूसरा वाला, पहला दूसरा, सभी में ऐसे ही है, ठीक है। तो 2 डाई के ऊपर जो नंबर दिख रहा है उसका सम है 2। तो कहाँ कहाँ आपको सम 2 दिख रहा है? एक बार देखो तो जरा। एक ही बार हमारा दोनों डाई के वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया सम कितना? 2। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाला गया है, तो बताओ कितने बार हमारा आया है सम 2? एक बार, तो 1। टोटल कितना आउटकम? 36, तो 1 बाई 36 का आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? सिखाइए बोला। नहीं समझ में आया? देखो ये सभी में पहला वाला हमारा कौन सा है? पहला डाई। दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा डाई। सभी में उसी तरीके से है। इसमें कहा गया है कि 1 2 3 4 5 6 पूरा 36 है। तो ऐसे कितने बार हमारे रिजल्ट हैं जिस पे दोनों डाई के सम को जोड़ेंगे तो 2 आ जाए? तो आप जरा जोड़ के देखो, 1 1 2, 1 और 2 3, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मात्र एक ही बार मिलेगा, वो भी ऊपर में। इसके रिजल्ट को और इसके रिजल्ट को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमने यहाँ पे सम कितना लिख दिया? 2 डाइस का 2 लिख दिया। पहले डाइस का 1 और दूसरे डाइस का भी 1 है, तो 2 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 36 में से कितने बार में आया है हमारा 2? एक बार में, ऊपर वाले में, तो 1 बाई 36 का आंसर हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगला करेंगे। तो अब यहाँ पे आप जोड़ के बताओ कि कितने बार हमारा, यानी कि कितने रिजल्ट को जोड़ेंगे तो उसका सम 3 है। एक बार हमारा इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, इसको एक बार जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना होगा इसका प्रोबेबिलिटी? 2 बाई 36। आप इसको काट के 1 बाई 18 भी लिख सकते हैं। काटने का हम अब यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसको आप काट भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
मत काटो। क्यों नहीं काटो बताए, मालूम है क्यों? क्योंकि हर में लास्ट में ना यदि कट रहा है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी के नीचे में 36 रहेगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, हालांकि कटेगा ही। आगे बढ़ते हैं फिर। अब दोनों डाइस के ऊपर सम हमारा 4 है, तो कितने हैं इसे? 1, 2, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 36, है ना। उसके बाद फिर हमारा 5 वाला देखते हैं, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितना हो गया? तो 4/36, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा 6 होना चाहिए दोनों पे सम, तो 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो कितना आ गया? 5/36, ठीक है। अब 6 वाला देख लो, सॉरी 7 वाला देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 हो गया। 8 वाला क्या हुआ है? 9 वाले पे आ जाइए। 9 कितने बार है? सम करेंगे तो दोनों डाइस का कितने बार आया है जरा देखते हैं। 9 का बात क्या है जरा ध्यान से देखते चलेगा इसमें, ठीक है। 1 2 3 1 4, तो 4/36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब 10 वाला देखते हैं। 10 वाला देखा जाए तो एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितने हो गए? 3/36। 11 वाला देख लो, 11 वाला भी है क्या? हाँ है, 1 1 2, तो 2/36। इसको काट के आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफी है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये तो हो गया इसका पहला, ये इसका पहला हो गया। इसके दूसरे में आइए। अब दूसरे में क्या कहा गया? दूसरे में कहा गया है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer। मतलब कि एक बच्चा बोल रहा है कि यहाँ पे आपके पास 11 पॉसिबल आउटकम आए हैं, बिल्कुल आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पे आपके पास 11 पॉसिबल आउटकम आए हैं। पहला बात तो ये बच्चा सही कह रहा है कि हाँ 11 आउटकम आया है, लेकिन अगले बार में ये बच्चा गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सभी का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/11 है। क्या सबका प्रोबेबिलिटी 1/11 है? आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये बच्चा क्या कह रहा है? झूठ नहीं, गलत कह रहा है। समझ में आया? झूठ कह रहा है। तो बात समझ आ गया। तो बच्चा कह रहा है कि सभी का प्रोबेबिलिटी 1/11 है। साफ दिखने से लग रहा है कि सबका 1/11 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बच्चा क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट, argument is incorrect because there is a different probability argument is incorrect because there is different probability in क्या लिख सकते हैं इसमें? argument is incorrect because there is different probability in every event कह दो, बस हो गया, बस बात खत्म, ठीक है। तो इसका 22 नंबर पे कंप्लीट समझा जाए। चलो 22 के बाद अब आइए आप 23 नंबर पे। 23 में क्या कहा गया है पहले आप वो समझिए। 23 में कहा गया है कि अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। अच्छा देखिए यहाँ पे ना आपको एक बात बताते हैं, कई बार सवाल में क्या कहेगा ना कि 3 सिक्के को आप एक एक करके उछालो या फिर 3 सिक्के को एक साथ उछाल दो। तो मैथ कहता है ना कि दोनों का मतलब सेम है। आप 3 सिक्के को एक साथ उछाल दो या फिर तीनों को एक एक करके उछालो, तीनों का मतलब यहाँ पे सेम समझा जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स
एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, यानी कि 3 सिक्का है, तीनों को एक एक करके उछाला जाता है और तीनों के रिजल्ट को भी नोट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट्स, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो हनीफ जो है ना जीत जाएगा टॉस में। कब जीत जाएगा? जब 3 बार हेड और 3 बार टेल आ जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एंड लूजेज अदरवाइज, यदि ऐसा नहीं आया तो वो क्या कर जाएगा? लूज कर जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप ये बताइए कि 3 सिक्के को हम लोग एक एक करके उछाले या फिर एक साथ उछाले, मतलब सेम है। तो 3 सिक्का का बात हो रहा है तो पहले 3 सिक्के का आप क्या कर लो, यहाँ पे आउटकम लिख लो। चलो यहाँ पे आ जाओ 23 नंबर में टोटल 3 सिक्का कहा गया है ना, टोटल आउटकम। चलिए 3 सिक्का का हमने बताया था आपको, क्या निकलता है? या तो तीनों में हेड आ जाएगा, या तो तीनों में टेल, या फिर 2 में हेड 1 में टेल, या फिर 2 में टेल 1 में हेड, या फिर 1 में हेड और 2 में टेल, या फिर 1 में टेल और 2 में हेड। क्या हो गया? वही है। आगे बढ़ते हैं फिर, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 बनता है। ये याद रखना पड़ता है आपको, समझ के बात को याद रखना उतना खास है नहीं, बस थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे तो पहले 2 हेड लिख दो फिर टेल लिख दो। अगले बार क्या कर लो, 1 हेड लिखो, यहाँ पे 2 हेड था तो अब 1 हेड 2 टेल कर दो, उसके बाद 1 टेल 2 हेड कर दो, उसके बाद टेल हेड टेल टेल हेड टेल। इस तरीके से करना होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे 8 हैं। ठीक है, तो पहला कहा गया है कि हनीफ क्या कर जाएगा? जीत जाएगा। कब? जब 3 हेड और 3 टेल आ जाए। आगे बढ़ते हैं और सवाल में क्या कहा गया, लेकिन हनीफ क्या कर जाएगा? हार जाएगा। कब हार जाएगा? जब हेड और टेल तीनों 3 बार नहीं आया तब। लेकिन आगे पढ़ते हैं, पहले क्या कहा गया? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हनीफ गेम को क्या कर जाएगा? लूज कर जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे सवाल समझो, हनीफ कब जीतेगा? तब जीतेगा जब 3 हेड और 3 टेल आ जाए। लेकिन वो हार जाएगा। कब हार जाएगा? जब ये दोनों नहीं आएगा, मतलब कि बाकी 6 आ जाएगा। तो हमको इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके हारने का। तो हारने का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना बाई कितना लिखेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हनीफ विल लूज द LOSE गेम। तो अब आप लोग थोड़ा सा बताइए, पहले हनीफ के हारने का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो कब हारेगा? कब हारेगा? जब ये दोनों नहीं आएगा। तो फिर आएगा कौन सा? बाकी 6। तो कितना हो जाएगा इसका? 6/8। ये वाला समझ में आया है? ये सवाल कहना बिल्कुल आसान बात चाह रहा है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। कह रहा है कि हनीफ ना गेम को जीत जाएगा। कब? जब ये दोनों आएगा तब। लेकिन वो हार जाएगा। कब? जब ये दोनों नहीं आएगा तब। तो बाकी बचा कितना? 6 बचा। तो हारने का ही निकालना था हमको इसमें। तो 6/8 इसको आप सॉल्व करोगे 3/4 इसका आंसर आएगा। बस यही तक, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें आगे बढ़े हम लोग। इसका आंसर 3/4। 24 में आइए। 24 में कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार फेंका जाता है। एक डाई को 2 बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। अच्छा, नीचे मैंने हिंट भी दिया गया है और ये हिंट वही है जो हमने आपको हिंट दिया। क्या हिंट दिया था? एक डाई को आप 2 बार फेंको या फिर दोनों डाई को एक साथ फेंक दो, रिजल्ट सेम आएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई है जो कि 2 बार फेंका जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या कर लो, इसका टोटल आउटकम लिखो। 2 डाइस का तो आप लोग बता सकते हैं। 2 क्या है? 2 डाई और 2 डाई का इसमें बात किया गया है। तो 2 डाई का तो फिर से हमको पूरा अच्छा नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है। चलिए ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास होते हैं 36। 2 डाई को आप एक साथ रोल करो या फिर दोनों को एक एक करके रोल करो, रिजल्ट सेम आएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहीं से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें कुछ पूछा गया है, दो चीज पूछा गया है। पहला देखते हैं क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालो कि 5 एक बार भी किसी में नहीं आया हुआ हो। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग 5 विल नॉट कम, आगे क्या लिखा हुआ है, नॉट कम अप आइदर टाइम। चलिए अब यहां पे समझिए, टोटल आउटकम 36। इसमें कहा गया है कि आप उसका प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ कि दोनों टाइम में से किसी में भी एक बार भी 5 नहीं आया है, उसका प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। चलो पता करते हैं कितने बार में हमारा 5 नहीं आया है। देखा जाए, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी, लेकिन इसमें एक बार आया है। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक बार आ चुका है। हमको किसका पता करना है, जिसमें एक बार भी 5 नहीं आया हो। तो कितने बार नहीं आया, देखो तो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इन सभी में आया है। इसको छोड़ दो। यहां तक कितना हुआ, यहां तक कितना हुआ था, 20 हुआ था ना, 20 हुआ था। इसमें तो सारा में आया हुआ है, इसको छोड़ दो। 20 21 22 23 24 25, यानी कि 25 बार 5 दोनों टाइम में से किसी में भी नहीं आया है। 25 बार, तो कितना हो जाएगा, 25 बाई 36, इसका आंसर हो गया। सेकंड में क्या कहा गया, सेकंड में कहा गया 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार भी 5 आना चाहिए। कम से कम, 2 बार आए तो चलेगा, कम से कम एक बार भी आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल come up at least once। तो 11 है, तो 11 बाई 36, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमारा 24 नंबर भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ा जाए। 25 5 25 10 35 36, हाँ सही है। अब 24 नंबर में आई, सॉरी 24 हो गया, 25 नंबर लास्ट हमारा बच रहा है। 25 नंबर में देखा जाए ध्यान से, पहले इसमें क्या कहा गया है। 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। 2 सवाल इसमें है 25 नंबर में, कौन सा सही और कौन सा गलत है, आपको इसमें रीजन भी देना है ना। देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। चलो पहले आप इसका काम यही कर लो। यहाँ पे 25 नंबर में देखो, 25 नंबर में पहला बता रहे हैं, ठीक है। टोटल आउटकम इसका कितना होगा यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं तो, टोटल सिक्का का बात हुआ है, 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो हमारा टोटल आउटकम 4 आएगा। कौन कौन सा, हेड हेड, टेल टेल या फिर, यानी कि टोटल आउटकम 4 आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या कहा गया है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स। इसमें कहा गया है कि 3 पॉसिबल आउटकम हमारे पास आएंगे। पहला कौन सा, 2 हेड्स। तो पहले आप इसमें 2 हेड का निकालो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स कितने बार है, 2 हेड्स एक बार, 2 हेड्स एक बार, तो 1/4। आगे क्या कहा है, 2 हेड्स के बाद 2 टेल्स, तो उसका भी निकाल लो, ऑफ गेटिंग
टू टेल्स कितने बार है? एक बार है, जिसका भी 1/4 होगा। आगे किसका कहा गया है? वन ऑफ ईच। वन ऑफ ईच का मतलब है कि एक में हेड होना चाहिए, एक में टेल, एक में टेल और एक में हेड। तो हमारे पास कितने हैं? ऐसा 2 है। तो यहाँ पे हमारा लिखा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑफ ईच। 2/4 यानी कि 1/2। इतना हमने कर लिया। आगे अब क्या कहा गया है? देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो कह रहा है ना कि इन सभी का, इन तीनों का प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगा। आया है क्या 1/3? सबका अलग है, जिसका इसका 1/4 1/4 1/2 यानी कि 1/3 तो नहीं है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा पहला वाला क्या है? गलत है। बात खत्म। तो यहाँ पे लिख देंगे सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, बस बात खत्म। रीजन पूछे तो आप इसमें लिख सकते हो, चलो लिख दो। सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज देयर इज different probability in different केसेस लिख दो। इन डिफरेंट केसेस यानी कि डिफरेंट केस में डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आया है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये वाला समझ में आया? 25 नंबर क्या कहा गया था? 25 नंबर में सिंपली कहा गया था कि देखो हमने 2 सिक्के को एक साथ टॉस किया, उसमें जो है ना 2 हेड आने का संभावना 1/4 है, 2 टेल आने का संभावना भी 1/4 है, और एक हेड एक टेल और एक टेल और एक हेड आने का संभावना हमारा कितना है? 2/4 है। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, तीनों का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3 है। नहीं भाई, सबका अलग है अपना। तो क्या लिखेंगे? सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज देयर इज डिफरेंट प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट केसेस। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर के बाद 25 का ये पहला हुआ, इसके सेकंड में आ जाइए। सेकंड में यहाँ पे बना दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। बस इतना ही मिटाते हैं, इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। 25 का सेकंड देखिए। 25 का सेकंड क्या कहा गया है? इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को एक बार फेंका जाता है तो कितना आउटकम? टोटल एक डाई को यदि एक बार फेंक रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल आउटकम हमारे पास 6 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया आगे? देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। इसमें 2 पॉसिबल आउटकम है, कौन सा? एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं किसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, किसका है? पहला है ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। चलिए ऑड नंबर का हम लोग पहले इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। तो कौन कौन सा है? 1 3 और 5, यानी कि 3/6 कितना आएगा? 1/2। आगे बढ़िए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसका कहा गया आगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए तो 2 4 6 यानी कि 3/, इसका भी 1/2 हमने निकाल दिया। आगे सवाल क्या कहा गया था? देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। कहा गया है कि ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2 होगा। तो क्या आया है ऑड नंबर का 1/2? बिल्कुल आया है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस द गिवन स्टेटमेंट्स, हैंस the given statement is correct because the probability hence the given statement is correct because the probability of an odd number is 1/2। जैसा इसमें कहा गया था 1/2 आ गया।
कोई दिक्कत इसमें? चलिए इस तरीके से हमारा 25 नंबर के साथ ये एक्सरसाइज पूरा खत्म होता है। और एक्सरसाइज तो खत्म हुआ, जो हमारा इस चैप्टर क्लास 10 का जो मैथ का लास्ट चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, ये भी हमारा पूरा खत्म होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा क्लास 10 का मैथ का लास्ट चैप्टर वो हमारा खत्म हुआ। लास्ट चैप्टर खत्म होने का मतलब है पूरा बुक खत्म होना, क्या? चले तो कोई सबसे पहले इसमें बताइए, कोई दिक्कत किसी को? पूरे के पूरे 25 नंबर तक के सवालों को हमने सॉल्व किया। इसमें जो मात्र हमारा एक सवाल था वो सवाल था हमारा 20 नंबर। हालांकि आप बोलेंगे क्लास में आके तो हम उसको बता देंगे एक बार, लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उतना कुछ हार्ड है नहीं, तो उसको हम बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी तरीके से हमारा पूरा क्लास 10 का मैथ खत्म होता है। उसके बाद हमारा साइंस है, SST है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा।